इस वीडियो में हम सीखेंगे अपडेट रिटर्न फाइल करना। प्रीवियस 1-2 ईयर के हम रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है ई फाइलिंग इनकम टैक्स, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करते हैं। इस पर मेरा एक पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ से हमें क्या है, प्रीवियस ईयर के अपडेट रिटर्न फाइलिंग करने के लिए हमें यूटिलिटी को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हम डाउनलोड पे आ जाते हैं और यहाँ से अपना जिस भी ईयर का हमें फाइलिंग करना है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारे केस में 22-23 असेसमेंट ईयर 22-23 का फाइलिंग कर रहे हैं। अब मेरे केस में मेरा ITR 4 है। अब ITR 4 पे यूटिलिटी एक्सेल बेस इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये मेरा फॉर्म डाउनलोड हो गया। अब इसको क्या है, मैं अपने जिस भी लोकेशन में पेस्ट करना वहाँ पे हम इसको रख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे 22-23 यहाँ पे मैंने अपना एक्सेल फॉर्म रख लिया। अब क्या एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब मेरा एक एक्सेल फाइल यहाँ पे रेडी है। इस पे हम डबल क्लिक करते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं मेरा एक्सेल फाइल ओपन हो रहा है। मेरा एक्सेल फाइल ओपन हो गया। अब इसके लिए जैसे एनेबल एडिटिंग करते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं एक सिक्योरिटी रिस्क है। इसको क्या करना पड़ेगा, हमें रिमूव करना पड़ेगा। अब इसको रिमूव करने के लिए इसको बिना रिमूव किए हम कोई भी काम आगे नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अपने एक्सेल पेज को कैंसिल कर, और एक्सेल जहाँ पे जिस भी लोकेशन में मेरा एक्सेल फाइल है वहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद शो मोर, मेरा प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं। अनलॉक सिक्योरिटी जो भी है यहाँ पे अनलॉक पे क्लिक करने के बाद हम ओके करते हैं। अब क्या है, इतना काम कंप्लीट होने के बाद फिर हम यहाँ डबल क्लिक करते हैं, देखते हैं मेरा एक्सेल फाइल ओपन हो रहा है। अब ये क्या है, यहाँ पे हम अपने वर्क को इनेबल कॉन्टैक्ट को कर देते हैं। अब यहाँ पे हम कोई भी वर्क अपना कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपना आगे काम अब कर सकते हैं। अब ये यूटिलिटी मेरा किसके लिए, असेसमेंट ईयर 22-23 मतलब अकाउंटिंग ईयर 21-22। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्ट प्रीफिल्ड। अब हमें क्या है, सब चीज़ फिल करना पड़ेगा, नेम। इससे बेटर होगा हम अपने इम्पोर्ट प्रीफिल कर लेते हैं यहाँ से। तो मेरा इम्पोर्ट एक फाइल करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, इनकम टैक्स साइट पे एक बार आ जाइए और लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके क्लाइंट का जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड है उसको आप यूज करके एक बार लॉगिन कर लीजिए। तो यहाँ पे मेरे केस में जैसा कि मेरे क्लाइंट का पैन नंबर, लॉगिन आईडी मेरा पैन नंबर, और यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद पासवर्ड रख देते हैं। पासवर्ड अपना दे दें। और हम देख रहे हैं मेरा पेज लॉगिन हो गया। अब यहाँ से हम जेसन फाइल डाउनलोड करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ई फाइलिंग, डैशबोर्ड ई फाइलिंग। ई फाइलिंग में हमारा इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न में आने के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे डाउनलोड प्रीफाइल डाटा। प्रीफिल डेटा है, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे किस असेसमेंट ईयर के लिए हमें डेटा लेना है, 22-23 के लिए, और डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। देखते मेरा प्रीफिल डेटा डाउनलोड हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, जहाँ पे मेरा सारा फाइल है वहाँ पे पेस्ट कर देना। अब हम इंपोर्ट फाइल करते हैं। ओके, अब मेरा जो लोकेशन वहाँ से जेसन फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। तो मेरा ये फाइल है, ये रहा मेरा जेसन फाइल।
इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। देखिए जैसे इंपोर्ट करते हैं सारे डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर, जितना भी है सारे डेटा फिल होते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, हमें वेट करना होगा। जैसे हम देख रहे हैं इनकम डिटेल्स है, सेकंड बिजनेस प्रोफेशन है, टीडीएस है, इनकम टैक्स है, टीसीएस है, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन है, एटीडी, एटीसी, ये सारे पेज है जिसको हमें फिलअप करना होगा। अब हम फर्स्ट इनकम डिटेल्स पे आते हैं। इनकम डिटेल्स में हम देखते हैं ये सारे मेरे डेटा प्रीफिल हो गया। अब यहाँ पे नाम, एड्रेस, ये सब फिलअप होने के बाद यहाँ पे देखते हैं हम नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो मेरा क्या है, बिजनेस है, तो बिजनेस का ऑप्शन नहीं है तो मैं अदर दे देता हूँ। अब क्या है, हम किस सेक्शन के अंदर, तो मेरा अपडेटेड रिटर्न जाता है 139 सब सेक्शन 8A। अब देखिए जो मेरा रेड मार्क्स है वो मेरा इंपॉर्टेंट है, जिसे भरना कंपलसरी है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये सारे मेरे फील्ड कंपलसरी है नहीं। यहाँ पे अब न्यू टैक्स रिज्यूम ऑप्ट कर रहा है तो नो, इट इजी आ गया। ठीक है, हम एक बार फिर से इनकम डिटेल्स पे आ जाते हैं। फिर करंट ईयर के लिए क्या हम न्यू टैक्स रिज्यूम ऑप्शन ऑप्ट आउट करते हैं? नहीं, अगर करते हैं तो यस और नहीं तो नो। ओके, अब यहाँ पे क्या है, इनकम डिटेल्स है। बेसिकली इनकम डिटेल्स मेरा बिजनेस प्रोफेशन में हम जो डिटेल्स जो भी फिलअप करेंगे, अगर आपका सैलरी से इनकम हो तो आप सैलरी का डिटेल्स यहाँ दे सकते हैं। मेरे केस में सैलरी है नहीं, सैलरी फर्स्ट वन। इनकम सोर्स आपका है पहला सैलरी, सैलरी होता है तो आप सैलरी के सारे डिटेल्स भरिए। सेकंड वन है आपका हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी से है इनकम तो आप हाउस प्रॉपर्टी दीजिए। सॉरी, पहला मेरा बिजनेस प्रोफेशन इनकम है, देर आफ्टर सैलरी, सैलरी, सैलरी के बाद थर्ड नंबर मेरा हाउस प्रॉपर्टी, फोर्थ नंबर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड, एटीसी, एंड फिफ्थ है मेरा कैपिटल गेन। तो मेरे केस में कैपिटल गेन नहीं है, मेरे केस में बस बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है। और ये सारे सी, सीसी सारे डिडक्शन के सेक्शन है। तो अब क्या है, जैसे ही हमने अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन सेलेक्ट किया, एक पेज है मेरा और जनरेट होता है, पार्टी 139 सबसेक्शन 8A। यहाँ पे क्या है, मैं मेरा इंपॉर्टेंट रेट, यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या प्रीवियस ईयर में मैंने अपना रिटर्न फाइल किया था? ऑप्शन नो। आपके केस में यस है तो आप यस सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं नो सेलेक्ट करता हूँ, मेरे ये सारे डेटा फिल नहीं करने। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली 139 सबसेक्शन 8A, यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया कौन कौन लोग एलिजिबल है 139 8A के अंदर फाइल करने के लिए, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। अब रीज़न मेरा क्या, मैं वॉलंटरी बेसिस पे, सॉरी रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल, मैंने पहले फाइल नहीं किया था तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये मेरा ठीक है, अपडेट अप टू 12 मंथ फ्रॉम द असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट पेज में आते हैं बिजनेस प्रोफेशन। मेरे बिजनेस का नाम है मनोज टेक्सटाइल, बिजनेस कोड मेरा है 090280। यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस है, आपका जो भी बिजनेस हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
मेरा रिटेल सेल है अदर प्रोडक्ट का। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे सकते हो आप, नहीं भी दे सकते हो। अब यहाँ पे क्या देखिए, अब टर्नओवर, टर्नओवर में आपको बोल रहे हैं अकाउंट पेज है, कैसा बैलेंस जो भी आपके, ऐसा पेमेंट जो आपके बैंक में आया हो, अकाउंट बैंक कोई किसी चेक से आया हो, तो वो सारे अमाउंट यहाँ पे फिलअप करिए। अदरवाइज एनी अदर कैश में कोई अदर ऐसे पेमेंट सारा आया हो तो वो टर्नओवर यहाँ शो करेंगे। तो मेरे यहाँ मिक्स है, तो मैं सारा अदर में ही डाल देता हूँ। तो जैसा कि मैंने टाइम टर्नओवर कैलकुलेट किया था, मेरा 27,43,670 था। और आपका अगर टर्नओवर सारा बैंक से है तो आपको प्रॉफिट 6%, मोर देन 6% डिक्लेयर करना है। अगर आपका बैंक के अलावा किसी अदर मोड में है तो आपको 8% प्रॉफिट, मोर देन 8% डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये 44AD कंपोजिट स्कीम है, तो आपको प्रॉफिट 6% या 8% से हायर डिक्लेयर करना पड़ेगा। मेरे केस में 467,380 ये मेरा प्रॉफिट है। अब क्या है, ये पेज मेरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक है, ये सी नंबर मेरे केस में है नहीं। अब मैं यहाँ पे 4-5 फिगर भरना मेरा कंपलसरी होता है। फर्स्ट वन क्रेडिटर फिगर, तो मेरे केस में 56,420। इन्वेंट्री, डेटर, कैश, 4 फिगर मेरा भरना कंपलसरी होता है। ये सारी डिटेल फिलअप करने के बाद हम क्या करते हैं, एक बार वैलिडेट कर देते हैं। ठीक है, डेटर अमाउंट, मेरा डेटर अमाउंट अभी हुआ नहीं, डेटर अमाउंट फिर से फिलअप करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। सन, हाँ संडे डेटर। आप कॉपी पेस्ट का यूज ना करें तो अच्छा है। ठीक है, अब हम एक बार फिर से वैलिडेट अपने पेज को कर देते हैं, या सीड बी पेज ओके। ऐसे ही हम इसमें वैलिडेट दिया नहीं है, इस पेज में भी वैलिडेट कर देते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ से ओके। टीडीएस, मेरे केस में कुछ टीडीएस नहीं है, तो वैलिडेट ये भी पेज पे नहीं कर दिया। आईटी इनकम टैक्स मेरे केस में कुछ नहीं है, इसको मैंने वैलिडेट कर दिया। टीसीएस मेरे केस में नहीं है, वैलिडेट इसको करके भी आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं पार्ट बी पे। अब हम देखेंगे जब भी हम अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं, मेरा टैक्स पेबल मोर देन 0 होना चाहिए। तो आपको 1000 का लेट फी अपडेटेड रिटर्न में भरना ही होगा। अदरवाइज ये, आप अगर बिना टैक्स पेमेंट के अपलोड करते हो तो ये फाइल अपलोड नहीं होगा। एक एरर रूल क्या आएगा, टैक्स पेबल अमाउंट मोर देन 0। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इनकम टैक्स पोर्टल फिर से आ जाते हैं, लॉगिन ऑलरेडी मेरा किया हुआ है। अब यहाँ पे आ जाते हैं ई फाइल पे। ई फाइल में आने के बाद ई टैक्स पेमेंट, ई टैक्स पेमेंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम न्यू पेमेंट करते हैं। न्यू पेमेंट करने के बाद इनकम टैक्स 22-23, सेल्फ असेसमेंट टैक्स और अब हम 1000 का पेमेंट मेरा अदर में डाल के कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए क्या है, पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन हैं। प्रोसेसिंग, प्लीज ट्राई अगेन इफ एरर ओके। एक एरर आ रहा है, ठीक है, एरर सॉल्व हो गया। अब मेरा नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से। अब क्या होता है, सबसे ज़्यादातर यूजर के लोगों के पास अभी यूपीआई अवेलेबल है, तो यूपीआई पे क्लिक कर लीजिए। सॉरी, यूपीआई गेटवे शायद काम नहीं कर, बट यहाँ यूपीआई करने के बाद यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करिए। मैं एसबीआई करता हूँ
कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ देख रहा हूँ ठीक है, मेरा सब चीज़ सही है, मैं पे के लिए रेडी होता हूँ। यहाँ पे टर्म कंडीशन ये सारे एग्री कर लेता हूँ मैं और सबमिट करता हूँ। अब ये देखिए, मैं नेट बैंकिंग से यहाँ से करता हूँ तो मेरे 6 रुपये चार्जेस, तो मैं यूपीआई से करूँगा। अब यूपीआई से करने के बाद आप क्यूआर कोड का ऑप्शन कर लीजिए। यहाँ क्यूआर कोड आ जाता है, मैं यहाँ से पेमेंट सेलेक्ट करके पेमेंट कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये चीज़ें मैं कुछ हाइड करता हूँ और हम देखते हैं मेरा पेमेंट हो चुका है। तो हम आ जाते हैं अपने चालान। ये रहा मेरा चालान, हम यहाँ पे ठीक है, चालान हमें ओपन कर लेते हैं। हम अपने एक्सेल वाली सीट में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में हम आते हैं, यहाँ देखिए अपने चालान का डिटेल्स हमें यहाँ पे फिलअप करना होगा बारी बारी। ठीक है, ये मेरा बार कोड यहाँ दिया हुआ है, कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं। डेट हमारा 26/23, 26 सेम फॉर्मेट होना चाहिए, DD, MM एंड YY फॉर्म। सीरियल नंबर, ये रहा मेरा सीरियल नंबर। अमाउंट 1000। ठीक है, ये करने के बाद अभी देखिएगा यहाँ पे आपका सब चीज़ जीरो है। टैक्स पेड मेरा 1000 आ गया, टैक्स पेबल अभी कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, इस शीट को भी हम वैलिडेट करते हैं। ओके, ये भी शीट टैक्स वेरिफिकेशन पे आ जाते हैं। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन प्लेस हम डाल देते हैं। ठीक है, अब एटीडी में अगर आपका कुछ कोई मेडिकल इंश्योरेंस लिया हो तो आप यदि आप या आपके फैमिली मेम्बर सीनियर सिटीजन है तो यस, अदरवाइज नो। अगर आपका सेल्फ या फैमिली मेम्बर का मेडिकल इंश्योरेंस लिया तो आप यहाँ शो कर सकते हैं, हेल्थ चेकअप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपके फैमिली मेम्बर, आपके जो पेरेंट्स हैं वो सीनियर सिटीजन है या नहीं, है तो यस, नहीं है तो नो। अब उनका कोई हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप यहाँ शो कर दीजिए। प्रिवेंट प्रिवेंटिव टैक्स हेल्थ चेकअप का एक्सपेंसेस आप यहाँ दिखा सकते हैं। अब इस पेज को आप वैलिडेट करके आगे बढ़ते हैं। ATG, आपने कोई डोनेशन किया तो ये बेसिकली डोनेशन के लिए, जिसमें आप 100%, 50% अलग अलग क्राइटेरिया है डोनेशन को क्लेम करने का। तो ठीक है, ये पेज मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट पेज में। अभी एक सेकेंड, हम आ जाते हैं पार्ट बी में। एक बार देख रहे हैं मेरा यहाँ टैक्स पेबल कुछ है नहीं, फिर भी मैंने टैक्स पेमेंट कर दिया। अब हम इनकम डिटेल्स पे फर्स्ट पेज पे आते हैं, इसको वैलिडेट करते हैं डिटेल्स से। ओके, कैलकुलेट टैक्स करते हैं, एटलीस्ट वन अकाउंट। हमें यहाँ पे वन अकाउंट में मैंने अकाउंट नंबर नहीं दिया था तो मुझे एटलीस्ट वन अकाउंट देना होगा। ठीक है, तो अब अकाउंट नंबर अगर आपको नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, आ जाइए एक बार फिर से अपने लॉगिन वाले शीट पे। सॉरी, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम अपने प्रोफाइल पे आ जाते हैं। प्रोफाइल में आने के बाद माय बैंक, यहाँ देखिए ऑलरेडी ये प्री वैलिडेट हुआ नहीं है। ठीक है, हम अभी वैलिडेट कर देंगे प्री वैलिडेट। आप कभी भी रिटर्न फाइल करें तो सबसे पहले देख ले मेरा बैंक रीवैलिडेट है या नहीं। ठीक है, रीवैलिडेट से हम यहाँ से IFSC कोड ले लेते हैं।
IFSC कोड हो गया मेरा, अकाउंट नंबर, मैंने अकाउंट नंबर दे दिया और इसको सेलेक्ट कर लिया। अब फिर से हम वैलिडेट करते हैं, ओके हो गया। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट पेज, इनकम टैक्स से कैलकुलेट टैक्स करते हैं। अब देखिए वेरिफिकेशन मेरा टैक्स का कंप्लीट होता है। एक बार पार्ट बी पे अब हम आ जाते हैं। देखिए मेरा जो टैक्स पेबल पहले शो नहीं कर रहा था 1000, वो सब 1000 शो कर रहा है। लास्ट में अब देख रहे हैं टैक्स पेड 1000, अभी मेरा ड्यू, मेरी लायबिलिटी अब 0 हो गई है। अब हम आ जाते हैं इनकम डिटेल्स पे। इनकम डिटेल्स पे हम आ गए। आने के बाद अब हम जनरेट जेसन करते हैं। जैसे जनरेट जेसन किया तो ये जेसन का जो जहाँ पे मेरा फाइल सेव हुआ है वो बता रहा है EITR 2023, तो ये मेरा रहा। EITR 2001 ITR ये रहा मेरा जेसन फाइल। अब हम जेसन फाइल को कैसे अपलोड करते हैं, आ जाते हैं अपने इनकम टैक्स पे। यहाँ पे इनकम टैक्स फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, जैसे हम अपना ईयर सेलेक्ट करते हैं। अपडेट रिटर्न, मेरा और डेट नहीं है तो नो ITR 4, ये करने के बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, कंफर्म। अब यहाँ से हम अपने जेसन फाइल जहाँ भी हमने सेव किया था उसको सेलेक्ट करते हैं। ये जेसन फाइल देखिए, अब थोड़ा वेट करना होगा। अब यहाँ पे एक एरर बोल रहा है, जो रिटर्न इज ऑलरेडी, दरअसल क्या है कि ऑलरेडी मैंने अपना रिटर्न सबमिट कर दिया, तो यहाँ पे ऑलरेडी सबमिट दिखा रहा है। आप जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है सबमिटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे आप वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका ITR फाइलिंग कंप्लीट होता है। थैंक यू, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।